नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। कोटा ग्रामीण के मंडाना थाने के सिपाही की कारगुजारी सामने आई है। मंडाना थाने में तैनात सिपाही लेखराज की 2 दिन पहले थाने पर ही ड्यूटी के दौरान राइफल चोरी हो गई थी। इसके बाद बचने के लिए सिपाही ने मालखाने से दूसरी राइफल निकाल ली। चोरी का पता उस वक्त चला जब मंडाना के गांव के लोगों ने चोर के पास राइफल देखी। ग्रामीणों ने पुलिस के आला अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद थाने में हड़कंप मचा जिस वक्त चोरी की वारदात हुई। उस वक्त सिपाही लेखराज सो रहा था और मालखाने का इंचार्ज भी गहरी नींद में था। फिलहाल सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और चोर धनराज को गिरफ्तार कर उसके पास मिली राइफल को भी जब्त किया गया। भरतपुर में सेवर थाना क्षेत्र के गांव कसौदा में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद सूचना मिलने पर सेवर थाना पुलिस और ग्रामीण सीओ राजेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय पूनम की शादी 2 महीने पहले कसौदा गांव के भूपेंद्र सिंह के साथ हुई थी। मृतका के परिजनों ने भी किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। बहरोड का सेठ विशंबर दयाल सरकारी रेफरल अस्पताल कांग्रेस के शासनकाल में 50 बेड से 100 बेड अपग्रेड होने के बाद यहां सरकार ने भिवाड़ी नगर विकास न्यास के माध्यम से 75 लाख की राशि स्वीकृत कर यहां 75 लाख की लागत से नया भवन तो बना दिया। किंतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस नवनिर्मित भवन को अपने हैंडओवर अधिग्रहण नहीं किए जाने से भवन पिछले करीब 6 महीने से बेकार पड़ा है। इसका उपयोग नहीं होने से भवन गेट पर ताला लगा हुआ है। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बिजली का बिल न भरने के कारण बिजली गुल हो गई। हालात तो तब खराब हो गए जब डिलीवरी भी अंधेरे में मोमबत्ती के उजाले में करानी पड़ी। यहाँ कुछ समय पहले जन्मे नवजात बच्चे भी गर्मी से बेहाल नजर आ रहे थे। अस्पताल प्रशासन का कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में फसल बीमा को लेकर क्षेत्र के किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज बीमा की अंतिम तिथि होने के चलते किसान गांधी विद्यालय परिसर के बाहर ठेकेदारों के इंतजार में बैठे हैं। करौली के मासलपुर में सड़क हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। भरतपुर के कामा में फसल बीमा योजना मजाक बन गई है। बीमा शिविरों में बैंक कर्मी ही नदारद रहते हैं, जिसके चलते फसलों का बीमा नहीं हो पाता। जालौर के सांचौर और चितलवाना नेहर क्षेत्र में इन दिनों एक बार फिर बाढ़ के हालात बन गए हैं। करीब 25 गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कर चुका है, वहीं दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। सांचौर के केरिया गांव से लूनी नदी का पानी सांचौर में घुस गया है। दर्जनों गांव को इन दिनों चपेट में ले लिया है। गांव की बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोग अभी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकले हैं। जो लोग आज आकाश तले अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, प्रशासन इन लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा है। क्षेत्र में लूनी नदी का पानी फैल जाने से मच्छर का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। भरतपुर के रूपवास में पशुओं में टीकाकरण करने का कार्य शुरू हुआ। बारिश के मौसम में दुधारू पशुओं को खुरपका व मुंहपका रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। पशुपालन विभाग ने एफएमडी कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया है। टीकाकरण अभियान 15 सितंबर तक चलाया जाएगा। नोडल अधिकारी ने ग्रामीणों से अपने पशुओं को टीका लगवाने की बात कही। करौली के चोड़ा भीम में पानी की एक-एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। मानसून के बाद भी राहत नहीं मिली है। सिरोही के रेवदर में वरमान गांव में प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए गए। वरमान के बिलेश्वर नाले पर करीब 2 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त की गई और पंचायत भवन के आगे औरण भूमि पर किए गए बाड़े भी जेसीबी से हटाए गए। इस दौरान तहसीलदार बद्रीदान चारण, मंडार थाना अधिकारी मोतीराम चौधरी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। भरतपुर के कामा में उपखंड पहाड़ी के कोषाधिकारी कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापा डालकर सहायक लेखा अधिकारी को रंगे हाथों 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वृद्धावस्था पेंशन की एवज में ये रिश्वत ली गई थी। भरतपुर के कामा में ग्राम पंचायत जुरैरा में पुलिस ने 4 कार्टन अवैध देशी शराब से बाइक जब्त की। आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार हो गया। अजमेर के विजयनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते भिनाई व विजयनगर तहसील क्षेत्र की मूंग, कपास व तिल की फसलें नष्ट हो गई हैं। सथाना सरपंच अशोक साहू व कृषि मंडी विजयनगर के डायरेक्टर हनुवंत सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार से किसानों को मदद देने की मांग रखी। अजमेर के विजयनगर में ब्राह्मण यूथ क्लब की ओर से स्कूली बच्चों को गणवेश व पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। अजमेर के भिनाई में एसडीएम श्रवण सिंह ने कस्बे के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। अनेक कार्यालयों में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
हनुमानगढ़ की टिब्बी में वृद्ध की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया। वहीं सभी को कोर्ट में पेश किया गया। एक महिला को उनमें से जेल भेज दिया गया है। आरोपित 3 दिन के पीसी रिमांड पर हैं। वहीं 2 गुटों में यहां 26 अगस्त को प्लॉट को लेकर विवाद हुआ था। अजमेर के बिनाई में ग्राम सेदरिया के राजकीय विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को मुख्य अतिथि सांसद सांवर लाल करेंगे। चूरू के सालासर कस्बे में चोरों का आतंक है। मंगलवार रात्रि को मुख्य बाजार में आधा दर्जन से अधिक दुकानों के ताले टूटे हैं। वहीं दिन प्रतिदिन चोरों के हौसले बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस लाचार बनी है। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते कई सरकारी स्कूलों की छतों से पानी टपकने की शिकायतें मिल रही हैं। टोंक के देवली में बजरी को लेकर बवाल मचा है। ग्रामीणों को पुलिस परेशान करती है। ग्रामीण बजरी खनन का विरोध कर रहे हैं। बनास में फिर खनन शुरू हुआ है। नियम विरुद्ध यहां खनन हो रहा है। खनन विभाग की मिलीभगत से खेल चल रहा है। लीज धारक को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जालौर के चितलवाना में सूना नदी का पानी अभी भी लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। कई गांव यहां टापू बने हुए हैं। जालौर के आहोर में जवाई नदी से भैंसवाड़ा गांव के पास जालौर रोड पर रपट पर पानी बह रहा है, जिससे दोपहिया वाहनों को पार करने में परेशानी आ रही है। टोंक के उरियारा में बिजली निगम की अनदेखी। कई वार्ड में कम वोल्टेज आने से उपभोक्ता परेशान है, तो पेयजल सप्लाई भी बाधित होती है। अजमेर के बीसांगन में मुख्य बाजार सहित न्यू कॉलोनी, तेलीवाड़ा आदि क्षेत्र में दुकानों के बाहर तक अतिक्रमण फैल गया है। प्रशासन की उदासीनता के चलते आमजन को काफी परेशानी हो रही है। अलवर के रामगढ़ में बीएसएनएल की सेवाएं गड़बड़ाई हैं। कई महीने से तकनीकी खराबी चल रही है। बगैर किराए पर ये टावर लगा रहे हैं। शिकायत के बाद भी विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। करौली की टोड़ा भीम में विद्युत विभाग में एएन के पद खाली पड़े हैं। कर्मचारी और लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। वे प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विद्युत विभाग के लोग चक्कर लगाकर वहां वापस चले जाते हैं। अलवर के थानागाजी में फर्जी मार्कशीट लगाकर सरपंच बनने का एक मामला सामने आया। 2 सरपंचों को बचाने में जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। गुड़ाचुरानी लालपुरा सरपंच पर मामले दर्ज थे। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में थाना पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ की टिब्बी में बारिश से कई गांवों में हालात बिगड़े हैं। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश केहरवाला, सालीवाला, बुरहानपुर, चाहोवाली, रामपुरा आदि गांव के जोहर बरसाती पानी से लबालब हो गए। अगर अब और बारिश हुई तो हालात खराब हो जाएंगे। सालीवाला में जोहर का खेतों में कई निचले इलाकों में पानी घुस गया। पानी बढ़ने से नरमी कपास को भारी नुकसान हो रहा है। अजमेर के बीसांगन में रिमझिम के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। मुख्य मार्ग स्थित गली मोहल्लों के में कीचड़ के रास्तों में तब्दील हो गए हैं। वहीं राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। धौलपुर के राजाखेड़ा में कार्यालयों में देरी से आने की कार्मिकों की आदत नहीं बदली, जिससे लोग परेशान होते हैं, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। चूरू के सादुलपुर में रतनपुरा गांव के पास ग्रामीणों ने पैंथर खेत के चारों लाठी डंडे लेकर घेरा। वन विभाग की टीम को सूचना दी और करीब 1 हफ्ते से यहां पैंथर के पद चिन्ह मिल रहे हैं। अजमेर में आना सागर लिंक रोड पर स्थित खान विभाग के दफ्तर के बाहर कोटपुतली और निमगा थाना क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना दिया। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में अवैध खानों में अवैध रूप से ब्लास्टिंग हो रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बारूद लाइसेंसधारी लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं, ताकि अवैध ब्लास्टिंग पर अंकुश लगे और लोगों को जीना सुलभ हो सके। टोंक के मालपुरा में गौवंश के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सांसद आदर्श गांव काटोली की घटना है। लोगों की सूचना पर नाकाबंदी कर उन्हें पकड़ा गया और गायों को गौशाला भिजवाया गया। मालपुरा क्षेत्र में गायों की हत्या को लेकर धरना जारी है। भीलवाड़ा के मांडल में मांडल भगवानपुरा सड़क मार्ग पूरी तरह से उखड़ गया है, जिसके कारण राहगीरों वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।